गाइस इमेजिन करो कि आप एक रात एक सुनसान से सड़क पर एक बाइक से जा रहे हो और आपके साथ एक ऐसी शक्ति का सामना हो जाए जो कि आपके शरीर आत्मा को बिल्कुल झंझोड़ के रख दे और इवन आपके खून को मानो बिल्कुल ठंडा सा कर दे। अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपको किसी रात को अगर होगा किसी सुनसान से सड़क पर, आपको कैसा फील होगा? कुछ इसी तरीके का एक्सपीरियंस हुआ है मेरे एक इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर का जिनका नाम है कुणाल अग्रवाल। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। देखो ये जो कुणाल अग्रवाल है इसके साथ जो कहानी ये बीता है, ये कहानी है जुलाई 2017 का। एक ऐसा इंसिडेंस जो कि आज भी कुणाल भूल नहीं पाया इतने साल के बाद भी, और मुझे लगता भी नहीं है जब मैंने इस कहानी को सुना और इसको पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस तरीके का एक्सपीरियंस के बाद किसी इंसान के ऊपर क्या क्या बीता होगा, किस तरीके के हालातों से गुजरा होगा। तो देखो ये जो कुणाल है एक 30 साल के आसपास का एक लड़का है। ये एक्चुअली में रहने वाला तो रांची का है लेकिन ये दिल्ली में जॉब कर रहा होता है सॉफ्टवेयर कंपनी में, IT प्रोफेशनल में। और ये रह रहा होता है एक 2 BHK का एक अपार्टमेंट लेकर के, और साथ में उसी अपार्टमेंट में एक और लड़का रह रहा होता है, उसका नाम है प्रत्यूष। अब ये दोनों एक ही उम्र के आसपास का है, 30-32 साल के एज का है, वहीं पर अपना काम कर रहा है। और जो कंपनी में कुछ भी छुट्टी होता है ना, तो ये दोनों इतना बड़ा बाइक और घूमने का शौकीन है ना कि ये दोनों जो बाइक और घूमने का जो शौक है इन लोग के साथ ऐसा इंसिडेंट्स में इन लोग को फंसाने वाला है, इन लोग को कोई अभी अंदाजा नहीं है। तो कोई भी कंपनी में अगर इन लोग का छुट्टी होता है तो ये लोग अपना बाइक को उठा करके कभी लेह लद्दाख चले जाते हैं, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, इधर उधर अपना ट्रिप के ऊपर चले जाते हैं बाइक से लॉन्ग डिस्टेंस में। तो एक बार उसी साल जुलाई बारिश का मौसम था, उस वक्त इसके कंपनी में 1 सप्ताह के आसपास का छुट्टी हुआ था। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि क्यों ना गोवा चलते हैं और वहां पर किसी को बताएंगे नहीं और रेंट का बाइक लेकर के घूमेंगे। तो ये लोग घर से टिकट ले लेता है, घर वाले टिकट करा देते हैं ऑनलाइन, ये लोग अपना चला जाता है गोवा। गोवा में लैंड करता है, वहां से एयरपोर्ट से ये लोग का होटल रहता है बागा बीच में जो कि नॉर्थ गोवा में पड़ता है। कुछ दिन वो लोग 3-4 दिन नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करता है। बाइक 2 बाइक ये लोग एक बाइक अपने अपने लिए, कुणाल और प्रत्यूष रेंटेड बाइक अपने अपने ले लेता है और नॉर्थ गोवा को करीबन 2-3 दिन के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करता है। तो अब ये लोग क्या करता है ना, एक दिन जब 3-4 दिन के बाद ये लोग घूम चुका रहता है नॉर्थ गोवा को, तो ये लोग सुबह में उठता है। उसके अगले दिन 3-4 दिन के बाद में ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, चाय पीने के लिए बाहर निकलता है सुबह में। सुबह का टाइम था 8-9 बजे के आसपास का। तो जहाँ पे ये लोग एक टपरी पर चाय पी रहा था ना, वहीं पर 1-2 लोग थे, वो लोग से पूछता है ये लोग कहीं घूमने का कोई जगह बताओ जहाँ की थोड़ा अच्छा रहे, एक हाईवे टाइप का हो, बाइक चलाने में भी मजा आ जाए हम लोग को और ज्यादा दूर भी ना हो, है ना, उसी दिन हम लोग रिटर्न भी हो जाए, यानी कि 50-100 किलोमीटर के आसपास का रेंज का ही इलाका बताइए। तो वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ था, वो बोला कि देखो तुम लोग मडगांव घूम लो। तो ये लोग बोला कि यार हम लोग गोवा का ना, हम लोग अच्छे जगह पे जो सिटी वगैरह का एरिया एक्सप्लोर कर चुके हैं, हम लोग को चाहिए कोई शांत जगह, एक हाईवे हो, शांत हो और सुंदर हो, यहाँ का जो नेचर हम लोग देखना चाहते हैं, विलेज टाइप का एरिया यहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो बोला अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, मडगांव चले जाना, NH-66 को पकड़ के, और उसी रोड को थोड़ा सा और आगे जाकर के धर्मापुर एक जगह पड़ेगा, उसी में थोड़ा सा आगे, वहां तक घूम करके आ सकते हो। 60 किलोमीटर के आसपास का ये हाईवे है, उसको घूम करके वापिस उसी दिन आ जाओगे। और वहां का अगर गांव घूमना चाहते हो, गोवा का ऑथेंटिक अगर गांव घूमना चाहते हो, तो वहीं पर जो धर्मापुर है उसको भी घूमोगे तो सुंदर है, बहुत ज्यादा अच्छा है, क्लीन है, शांत है, यहाँ का विलेज लाइफ वहां पे थोड़ा एक्सप्लोर करके आ सकते हो तुम लोग। तो ये लोग बहुत एक्साइटेड हो गया है ना। तो देखो अब ये लोग क्या करता है, प्लान बनाता है कि हम लोग 2 बजे निकलेंगे, 60 किलोमीटर का मात्र डिस्टेंस है, अगर 2 बजे में निकलेंगे हम लोग 4 बजे तक आराम से 60 किलोमीटर को कवर कर लेंगे, 1-2 घंटे एक्सप्लोर करेंगे और वापिस 7 बजे तक आराम से अपना होटल में, या फिर 7 बजे 8 बजे तक आराम से अपने वापिस होटल में बागा में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अब ये लोग का प्लान तो रेडी हो गया। अब ये लोग 2 बजे दोनों दोस्त अपने अपने बाइक को लेकर के निकल जाता है और ये लोग वहां से निकल करके मडगांव पहुंचता है। मडगांव में जाकर के वहां का जो बीच है, वहां का जो चर्च है, वो सबको एक्सप्लोर करता है। और उस दिन थोड़ा सा उन लोगों को लेट हो जाता है वहां के बीच वगैरह को एक्सप्लोर करते करते, और उन लोगों का प्लान था कि 4 बजे तक धर्मपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन धर्मापुर नहीं पहुंच पाता है ये लोग, 6 बज जाता है मडगांव में ही। तो अब मडगांव के बाद ये लोग निकलता है नवेलिम के तरफ, और नवेलिम पहुंच के ये लोग को जाना होता है धर्मापुर। लेकिन जैसे ही ये लोग नवेलिम पहुंचता है उसी वक्त हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, और क्योंकि अब शाम ज़्यादा होने लग गया था
तो अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया था, क्योंकि ये लोग वो जगह से अनजान थे। इन लोगों को एक रोड दिखता है और इन लोगों को लगता है कि यही वो रोड है, यही वो हाईवे है जो कि इन लोगों को धर्मापुर लेके जाएगा। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि वो रोड धर्मापुर नहीं जाने वाला था, वो एक्चुअली में जा रहा था एक काली घाटी की ओर। और ये लोग उस बात से बिल्कुल अनजान थे और वो लोग इस रोड को जैसे ही पकड़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब जो हल्की हल्की बारिश थी अब वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश में बदल चुकी है। और जो अब थोड़ा सा अंधेरा पहले था, अब सारा तरफ चारों तरफ बिल्कुल डार्क पिच अंधेरा आ चुका है। कुछ भी लोग को नहीं दिख रहा था, सिर्फ अपना अपना जो बाइक का लाइट था उसी के सहारे ये लोग चल रहा था। थोड़ा सा दूर आगे बढ़ के प्रत्युष रुक जाता है। प्रत्युष बोलता है कि भाई अब हम लोग को नहीं जाना चाहिए यहाँ के बाद, क्योंकि अब दिख नहीं रहा है कुछ भी, और अब ये नया जगह हम लोग के लिए है ना, यहाँ तक घूम लिए, एक्सप्लोर कर लिए, बहुत है, अब वापिस चले जाते हैं। जब यही बात कुणाल सुना प्रत्युष से, तो कुणाल बोला कि भाई यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, तो 3 किलोमीटर 10-15 मिनट का डिस्टेंस है, तुरंत हम लोग कवर करके वापस निकल लेंगे, कहीं है ना। तो प्रत्युष जिद में आ जाता है, नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, अब मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये बोलता है बच्चा है क्या, क्यों नहीं जाना चाह रहा है यार। और उसी वक्त दोनों देखता है एक बस वहां से सामने से इन लोग के आ रहा था, उसमें से बच्चों का हंसने का, खेलने का आवाज आ रहा था। तो वहां पर कुणाल प्रत्युष को बोलता है कि भाई देख, अभी तो बच्चे तक घूम रहे हैं और बच्चे खुश हैं, और तू बस हल्का सा बारिश क्या होगा तू तो रोने लग गया यार, इतना क्या डर रहा है, तू अब 30 साल का हो चुका है। ये प्रत्युष भी जब देखा कि हाँ यार बच्चों का भरा हुआ बस आ रहा है, तो फिर क्या ही डर है ना, यानी कि सेफ ही एनवायरनमेंट है। तो ये दोनों सोचता है कि ठीक है, अब हेलमेट वगैरह ये लोग वापस वहाँ रुक गया था, हेलमेट वगैरह खोल देता प्रत्युष। अब ये बोलता है कि ठीक है चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो हेलमेट वगैरह लगा करके जैसे ही बाइक को स्टार्ट करके ये लोग सामने की ओर आगे बढ़ने का कोशिश करता है ना, देखता है वो बस आगे से गायब हो चुका है, वो बस सामने नहीं था। और उस वक्त आगे से आवाज आ रहा था, अब अचानक ही उन लोग के पीछे से आवाज आने लगा था। जब आगे से आ रहा था आवाज, तो बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, उस तरीके का आवाज आ रहा था। अब पीछे से जो आवाज आ रहा था उसमें बच्चों का, ढेर सारे बच्चों का रोने का आवाज आ रहा था, बिल्कुल बिलखते चिल्लाते हुए बच्चे थे। और एक दो बच्चे नहीं, ऐसा लग रहा था कि मानो 50 से 100 बच्चे बिल्कुल एक साथ चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ करते हुए। और वो बस जो कि सामने से आ रहा था वो पीछे किस तरीके से अचानक चला गया, ये दोनों को एक पल में समझ में नहीं आया। और इन लोगों के लिए नया जगह था, ये लोग आपस में कुछ बोले नहीं, क्योंकि इन लोगों को लगा ना कि शायद मैंने गलत देख लिया, इसको बोलूंगा हंसने लगेगा ये, कह रहे बस तो इधर ही से आ रहा था, इधर से कहाँ आ रहा था। लेकिन बच्चों का रोने का आवाज सुन करके ये दोनों पीछे एक पल के लिए बस को देखने लगा कि क्यों रो, इतने बच्चे क्यों रो रहे, एक दो बच्चा रोता है समझ भी आ रहा था, और बिल्कुल अंधेरा था। जब ये लोग पलट के देख रहा होता है और बस थोड़ा और करीब आ रहा होता है, तो देखता है ये लोग कि उस बस का जो ड्राइवर था, कोई भी ड्राइवर नहीं था उस बस को चलाने वाला, वो बस अपने आप चल रहा था। और वो बस जब उन लोग के यहाँ से जब आगे हल्का क्रॉस करता है, तो वो देखता है विंडो में ढेर सारे बच्चे विंडो के ऊपर अपना हाथ मार रहे थे और चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। एक हाथ से विंडो के ऊपर मार रहे थे और दूसरे हाथ से उन लोग को इस तरीके का इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग उन दोनों को पुकार रहे थे, बुला रहे थे बचाने के लिए। और वो बस तेजी में इस तरीके से आगे की ओर निकल जाता है। अब ये लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो ये लोग बोलता है, अब ये लोग आपस में बोलता है कि ये क्या हुआ भाई। तो बोलता है कि चल चल देखते हैं। और थोड़ा सा ये लोग बाइक हल्का सा आगे बढ़ा करके उस बस को फॉलो करने की कोशिश करता है, क्या हो क्या रहा है इतने बच्चों के साथ, कुछ भी कोई घटना हो रहा है क्या। और जैसे ही थोड़ा सा आगे ये लोग थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ता है ना, अचानक वो बस जाता है और रोड के बगल में एक ब्रिज, एक छोटा सा ब्रिज टाइप का रहता है, उसमें हाई स्पीड में जाके टकराता है। और वो बस उस जो ब्रिज है उससे टक्कर मारते हुए एक छोटा सा खाई था, उस खाई में जाके गिर जाता है। और ये दोनों स्टंट थे एक बार देख करके कि बाप रे ये क्या हुआ, इतना बड़ा बस इतने बच्चों को लेकर के उस खाई में गिरा। और जब वो गिरा बहुत तेज आवाज आया और बिल्कुल बच्चों का रोने का उस खाई से आवाज आ रहा था। अब ये लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो दोनों बाइक वहीं पे रोका, अपना अपना मोबाइल निकाला और सोचा कि पुलिस को फोन करते या फिर किसी को फोन करते, होटल वाला
को किसी को तो फ़ोन करते हैं, कुछ मदद मिलेगा। दोनों अपना जब फ़ोन उठा करके देखा ना, तो दोनों देखा कि उन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ है और मोबाइल ऑन करने की कोशिश कर रहा है, दोनों का नहीं हो रहा है, एक साथ ऐसा हो रहा है। दोनों एकदम घबराए हुए थे, थरथरा रहे थे, बच्चों का चिल्लाने का आवाज़ उस वक्त आ रहा था इन दोनों को। तो उसके बाद जैसे ही ये लोग आपस में बोलता है कि भाई क्या करें, उसी वक्त देखता है कि एक आदमी उनके बगल से होता हुआ गया और उसके हाथ में एक लड़का को पकड़े हुए है और मानो वो दोनों चल नहीं रहे थे, वो दोनों जमीन के ऊपर बिल्कुल फ्लोट कर रहे थे, बिल्कुल उसका पैर का कोई मूवमेंट नहीं था। वो दोनों इस तरीके से आगे बढ़ते हुए उसी ब्रिज के उसी कॉर्नर के ऊपर जाके खड़े हो गए और वो दोनों चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, बचाओ बचाओ। जो ड्राइवर था वो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था बचाओ बचाओ, और जो खाई है उसके तरफ इशारा कर रहा था। वो जो एक उसके हाथ में बच्चा पकड़े हुए था ना, वो बच्चा देखते देखते वो जो ब्रिज का कोना था वहीं से वो छलांग मार के कूद जाता है और वो ड्राइवर जो रहता है वो और तेज अब उन लोग की तरफ देख करके चिल्ला रहा होता है बचाओ बचाओ। और ये लोग को कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। ये लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये आदमी है कि क्या है, क्योंकि उन लोग का उस वक्त दिमाग बिल्कुल नंब पड़ गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान है क्या है, क्योंकि उस वक्त उन लोग के साथ जो हो रहा था ना, ये कभी उन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो ये लोग उस वक्त सोचते हैं कि भाई यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन उचित नहीं लग रहा है यहाँ रुकने का। तो जैसे ये लोग बाइक पे बैठते हैं ना, ये लोग देखते हैं आसपास में जब वो बचाओ बचाओ गुस्सा के चिल्ला रहा होता है ना, तो बच्चे, ढेर सारे बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे, किसी का सर नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का दोनों पाँव नहीं है, सारे बच्चे क्रॉल करते हुए उसी जमीन के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से रेंगते हुए इन दोनों के बाइक की ओर आ रहे हैं चारों डायरेक्शन से। और एक दो बच्चे नहीं थे, 40 से 50 जिधर देख रहा है ये दोनों, उधर ही बच्चों का पूरा ग्रुप उन दोनों के उधर आ रहा था। बिल्कुल गुस्से में लग रहे थे वो सारे बच्चे। इन लोगों का हाथ पैर फूलने लगा कि क्या करे। किसी तरीके से ये लोग को अब समझ में नहीं आता है, दोनों बोलते हैं भाग यहाँ से। जैसे ही वो लोग बाइक के ऊपर बैठ करके बाइक को वापस घुमाते हैं अपना होटल की ओर, ये लोग बेंड करते हैं अपने बाइक को। जब ये लोग बेंड करके अपने बाइक को जब फुल एक्सीलेटर दे करके, फुल थ्रॉटल दे करके कोशिश करते हैं कि बाइक को पूरा तेजी में यहाँ से निकालें, ऐसा लग रहा था ना कि उनके बाइक के चक्के को कोई पकड़े हुए। लेकिन ये लोग भी हार नहीं मानते हैं, किसी तरीके से फुल थ्रॉटल देते हुए कोशिश करते रहते हैं और बाइक को जितना स्पीड हो सकता है उतना ही स्पीड में ये लोग बाइक को भगाने की कोशिश करते रहते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा आगे ये लोग बढ़ते हैं ना, ये लोग देखते हैं कि आगे जो ड्राइवर जो पीछे था उस वक्त वहाँ से लोग छोड़ के निकला है, वो ड्राइवर इन दोनों के सामने अब खड़ा था और सामने बिल्कुल गुस्सा में ऐसे करके खड़ा हुआ था। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बाइक का थोड़ा भी स्पीड आ रहा होता है। ये दोनों बाइक का फुल एक्सीलेटर लेकर के ये लोग अब सोचते हैं कि रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब इन लोग को समझ में आ चुका था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कुछ और ही शक्ति है। ये लोग फुल एक्सीलेटर लेते हुए क्या करते हैं, जो प्रत्यूष था वो ड्राइवर जब उसके एकदम करीब पहुंचा रहता है ना, अब इसको लगता है ना कि मैं इसको उड़ा डालूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। और वो क्या करता है, वो जो ड्राइवर था बिल्कुल, क्योंकि वो इधर मूव करता था अपने बाइक को, वो जो ड्राइवर था इधर आके खड़ा हो जाता था और वो कोई खड़ा नहीं होता था, अचानक वहाँ पर आ जाता था। वो बिल्कुल वो वहाँ पे फ्लोट कर रहा था इस तरीके से। तो वो फुल एक्सीलेटर देते हुए उस ड्राइवर को हिट करता है और जब वो हिट करता है ना, तो वो महसूस करता है कि ये कोई आदमी से वो नहीं भिड़ा है, वो एक धुआं से भिड़ा है। क्योंकि जब वो जो ड्राइवर था उसको हिट करता है तो वो महसूस करता है कि चारों तरफ उसके ब्लैकआउट हो गया, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। ऐसा लग रहा है कि कोई फॉग, स्मॉग टाइप का, कोई एक धुंध टाइप के इलाका से वो क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल डार्कनेस। और जैसे ही उस धुंध को वो पार करता है ना, उसका दिमाग बिल्कुल घूमने लगता है, उसको चक्कर सा आने लगता है, लेकिन जान का बात रहता है, वो रुकता नहीं है। और जो कुणाल रहता है वो भी उसको बोलता रहता है भाई रुक मत, भाग भाग। और वो दोनों एक्सीलेटर देता हुआ भागता है थोड़े दूर तक और उसके बाद वो देखता है कि एक छोटा सा रोड के ऊपर एक टपरी टाइप का इलाका लग रहा है उसको देखने में, जहाँ पर उसको एक छोटा सा लाइट दिखता है। तो इसको लगता है कि शायद कोई दुकान है, वहाँ पे जाकर के जल्दी से रुकते हैं, क्योंकि अब विजिबिलिटी दिख नहीं रहा है कुछ भी, किसी तरीके से वो लोग बस भाग रहा था।
तो जैसे ही वो लोग उस टपरी के ऊपर पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी है, वो चाय टाइप का कुछ बना रहा होता है। तो ये लोग जा करके अपना सब कुछ बताता है कि इन लोग के साथ अभी क्या हुआ है, बिल्कुल शेक कर रहा था, और उस बूढ़े को जा करके बताता है। इन लोग को लगता है कि शायद वो कुछ मदद कर देगा। ये लोग अपना जब कहानी पूरा बताता है ना कि इन लोग के साथ अभी क्या घटना हुआ है, तो वो बूढ़ा इन लोग की तरफ, अभी तक वो बूढ़ा कुछ बोल नहीं रहा था। अब ये बूढ़ा इन दोनों को तरफ देखता है और वो बोलता है कि अगर वो तुमसे मदद मांग रहा था तो तुम उन लोगों को बचाए क्यों नहीं। और ये भी बिल्कुल गुस्सा, वो एक बूढ़ा जो कि बिल्कुल पहले शांत था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, अब ये बिल्कुल गुस्सा में उन दोनों को देखते हुए बोलता है तो तुम लोगों ने बचाया क्यों नहीं उन लोगों को। जब ये देखता है वो बूढ़ा का ये रूप, ये दोनों देखता है ना, तो ये दोनों को समझ में आ जाता है कि ये भी कोई इंसान नहीं फील आ रहा है। ये दोनों जल्दी से बाइक के ऊपर बैठता है और बिल्कुल अपने जान को बचाने के लिए वहां से फुल स्पीड में उस दुकान से निकलता है। अब ये दोनों कसम खा लेता है कि अब अपने बाइक को कहीं नहीं रोकेगा और सिर्फ अपने होटल के ऊपर ही जाकर के रोकेगा, और उसके बीच में कहीं पे लोग रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोग को समझ में आ चुका था कि जो जगह है मामूली जगह नहीं है, लोग के साथ जो घटना हो रहा है बिल्कुल मामूली घटना नहीं हो रहा है। तो ये लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, तो ये लोग देखता है कि जो बस वो लोग जब खाई में देखा था गिरा था, वही बस अब देखता है कि वो सामने से वो बस आ रहा होता है, वही स्कूल बस। और अब जब वो सामने से आ रहा है, वो फुल स्पीड में आ रहा होता है। जब वो थोड़ा थोड़ा पास आया तो ये लोग देखा कि उस बस को वही ड्राइवर चला रहा था जो उस ब्रिज के किनारे के ऊपर उन लोगों को दिखा था। और जब वो बस ये लोग देखा है, ये लोग अपने बाइक को चला रहा था, ये लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्योंकि इन लोग को लगता है कि अगर हम लोग यहाँ भी रुक जाएंगे वो बस आकर के हम लोग को हिट कर देगा। अब यहाँ से कोई बचने का रास्ता है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ रोड कहीं कुछ नहीं था, पेड़ ही था, सिर्फ पेड़ ही पेड़ था दोनों तरफ, और बीच में बस एक पतला सा रोड गया हुआ था। तो ये लोग किसी तरीके से अपने बाइक को चलाने की कोशिश करता है। इन लोग को लगता है कि अब हम लोग का लाइफ नहीं बचने वाला है, और वो जो बस था बिल्कुल तेजी में इन दोनों की तरफ शार्पली आता है और इन दोनों को हिट करता है। जब ये बस हिट करता है ना, तो ऐसा इन दोनों को लगता है कि एक बहुत बड़ा गुफा, एक पूरा रोशनी आ रहा था, यहाँ तक उन दोनों को लगता है कि बिल्कुल रोशनी था उन दोनों के आंख के सामने में। और जब वो बस हिट किया, जो हेडलाइट का लाइट था उससे इन लोगों का आंख पूरा चौंधिया जाता है। जब वो दोनों को हिट करता है ना बस, उसके बाद इन दोनों को ऐसा अपीयर करता है कि ये दोनों किसी एक गंदे से एक खाई से गुजर रहा है, जहाँ पर सिर्फ लाशों का ढेरा हो। इन दोनों को बिल्कुल ब्लैकआउट सा फील हुआ, दिमाग नंब था, हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, दोनों आपस में कुछ बात नहीं करने के सेंस में था। लेकिन दोनों, सबसे अच्छी बात है कि दोनों अपने बाइक को बिल्कुल नहीं रोके और बाइक को ये लोग चलते रहने दिए। जब वहाँ से ये लोग निकला, ये लोग बिल्कुल नहीं रुका और अपना भागा, बीच में आकर के अपने होटल में जाकर के कमरे में गया, और ये लोग जाकर के कमरे में जाकर के अपने आप को लॉक करके उस रात में सो गया। तो ये था कहानी, ये जो कुणाल और प्रत्युष का। इसके बाद ये दोनों 1-2 महीने तक इन दोनों को माइंडसेट को रिकवर करने में लगा। तो ये कहानी डर और मौत की सच्चाई को बहुत हद तक बयां करता है। होप करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अंकुश राज साइनिंग आउट।